आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या परियोजनाएं तैयार कर रही है। तो प्रगति की ओर हरियाणा लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में हरियाणा मेडिकल काउंसिलिंग के तत्वाधान में आयोजित डॉक्टर्स डे अवार्ड समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया और बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 75 वर्ष से अधिक आयु के 90 डॉक्टर्स को वट वृक्ष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में सबसे अधिक 92 वर्ष आयु के सिरसा के डॉक्टर आर.एस. सांगवान भी शामिल रहे। डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार का सम्मान। हरियाणा में वट वृक्ष पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में की शिरकत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा मेडिकल काउंसिलिंग के तत्वाधान में डॉक्टर्स डे अवार्ड समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है। सीएम ने कहा कि हर वर्ष 2500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 1685 की गई हैं। छोटे अस्पताल गुड़गांव के अंदर भी उनका उद्घाटन करना है। एक ही दिन में 1400 बेड की बढ़ोतरी। अभी तक जो हमारी ऑक्सीजन बेड्स यानी आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, ये सब कुल मिलाकर के हमारे 17,500 बेड्स अभी तक उपलब्ध थे, जिनका 13,000-14,000 बीच में प्रतिदिन उपयोग होता था। आज से 1500 और बढ़कर के 19,000 बेड्स हो जाएंगे और ये बेड्स लगातार बढ़ते रहेंगे। अब बहुत संस्थाएं भी आगे आई हैं। हमारा सरकारी जितना स्ट्रक्चर है उसको बेड्स को बढ़ाते चले जाएंगे। जहां तक आइसोलेशन वार्ड्स की बात है, कोविड केयर सेंटर्स की बात है, 45,000 बेड्स हमारे इसके अलावा भी हमने तैयार किए हुए हैं। जहां किसी प्रकार का आइसोलेशन केंद्र जो बनेंगे, कोविड सहायता केंद्र जो बनेंगे, ऐसी जगह पर 45,000 बेड्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हम लोग इस दूसरी वेव में, मैं समझता हूं इसका जो डाउन है वो शुरू हो गया है। आशा करता हूं कि यहीं पर ये रुक जाए, लेकिन भरोसा नहीं है। कुछ विशेषज्ञ अब तीसरी वेव की बात भी करने लग गए हैं। तीसरी वेव आए कि नहीं कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो तैयारी करनी है। इसलिए कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। हम अच्छे की उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर कोई बात ऐसी अगर कोई अनहोनी होती है, खराब होती है, तो उसकी तैयारी की हमको करनी है। और इस करने में इस महामारी के साथ डट करके मुकाबला करना, इसका साहस भी हम सबको बना करके रखना है। न केवल सरकारी अधिकारियों को, न केवल हमारे डिपार्टमेंट्स को, न केवल ब्यूरो को, न केवल हमारे नेताओं को, बल्कि जनता को भी मनोबल बना के रखना है, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए एक संकट है। सबको मुकाबला करना है, मानवता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जानी है जो 2014 में 700 थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से भी मेडिकल क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। झज्जर जिला में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और रेवाड़ी में एम्स तथा पंचकुला में आयुर्वेद का एम्स बनाने की प्रक्रिया जारी है। पंचकुला के लिए 25 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक डॉक्टर को मरीज भगवान की तरह मानता है। यदि लंबी बीमारी के बाद उसकी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि अब तो मौत ही निश्चित है, तो उस समय वह अपने आप को डॉक्टर के हवाले छोड़ देता है।
डॉक्टर भी मरीज को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मुख्यमंत्री ने माना कि जब कोविड के दौरान वे स्वयं मेदांता में भर्ती हुए थे तो उन्होंने डॉक्टरों की सेवा करने के भाव को करीब से देखा था। कोविड के कारण से फिजिकल मोड में डीसीज की, एसपीज की मीटिंग पिछले दिनों में नहीं हो पाई थी, लगातार ऑनलाइन मीटिंग चलती थी। लेकिन आज लगभग 2 वर्ष के बाद डीसीज की और एसपीज की फिजिकल मोड पर मीटिंग हुई। 16वीं मीटिंग ये डीसीज की रही है और इसमें कई विषयों के ऊपर आज विचार किया। पहले तो हमने बजट के संबंध में मोटे मोटे विषय उनको बताया कि किस प्रकार से हमारी फोकस की चीज़ें क्या क्या थी। दूसरा विषय भ्रष्टाचार के नाते से इसको रोक लगानी है, कैसे लगाई जाए, क्योंकि कई शिकायतें आप लोगों को मालूम है भ्रष्टाचार की जो मिलती रही हैं, उस पर विशेष तौर पर चर्चा हमने की थी। 2-3 परिवर्तन भी किए हैं। पहला परिवर्तन जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है उसके नीचे पहले विजिलेंस ब्यूरो की इकाइयाँ नहीं होती थी, अब डिवीजन लेवल पर और विजिलेंस ब्यूरो की अलग से स्वतंत्र इकाइयाँ काम करेंगी, जो अप टू 1 करोड़ ग्रुप बी, सी और डी इनके कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ कोई विषय अगर भ्रष्टाचार का होता है तो डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो ही उस पर कार्रवाई करेगा। हाँ, अगर राशि 1 करोड़ से ऊपर है और ग्रुप ए के जितने अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत आएगी, वो चाहे किसी भी राशि की होगी, वो सब के सब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जैसे पहले से कार्रवाई करते हैं वो करेंगे। कनेक्टेड रहेगा, यानी जो वहाँ नीचे इंडिपेंडेंट उनको काम करने का तरीका रहेगा। एफआईआर लिखानी होगी एफआईआर लिखाएंगे, जो भी कुछ करना होगा। लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ का उनको अपील करनी होगी, ऊपर भेजना होगा, तो स्टेट विजिलेंस को वो लोग भेजेंगे। विजिलेंस को नीचे क्योंकि 6 इकाइयाँ अब डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो की और बनेंगी। अभी एक स्टेट लेवल पर थी, नीचे उनके ऑफिस होते थे, अब वहाँ इंडिपेंडेंट इकाइयाँ 6 जो डिविजन्स हैं उनके ऊपर काम करेंगी। और इसके जो अधिकारी हैं जो इसको हेड करेंगे वो डीआईजी या एसपी लेवल, कम से कम एसपी लेवल, डीआईजी लेवल भी होगा। तो अभी कुछ डीआईजी उसमें लगे हैं, कुछ एसपी लगे हैं, उन्हीं में से 6 लोगों को ये काम दिया जाएगा, प्रेफरेबली डीआईजी। एक हमारी विजिलेंस डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस टीम होती है, बहुत पहले से बनी हुई है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था। वो विजिलेंस डिपार्टमेंट की इकाई है जिसके एडीसी हेड होते हैं, उनको ही मजबूत किया है। और पिछले 2 महीने में लगभग 98 शिकायतें उनके पास आई हैं, उस पर वो भी अपने ढंग से डिपार्टमेंट तरीके से उसका विजिलेंस के नाते उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें भी अब 2 महीने से कार्रवाई शुरू हुई है और वो भी एक प्रकार से एक्टिव किया गया है। एक हाई पावर्ड कमेटी अगेंस्ट करप्शन हमने ये आज बनाई है, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी वो इसके चेयरमैन होंगे और उनके साथ अदर मेंबर्स एफसीआर, एसीएस होम, एडीजीपी सीआईडी, डीजीपी और डायरेक्टर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, तो ये सब उसके अलग मेंबर होंगे। और इनकी भी महीने में एक बार मीटिंग हुआ करेगी, ताकि इस प्रकार की शिकायतों का ठीक निवारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहीं कोई कठिनाई आ रही होगी या कहीं ढिलाई होगी तो उसको दूर करने का काम ये जो स्टेट हाई पावर कमेटी होगी अगेंस्ट करप्शन, ये उसकी देखरेख करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर्स डे अवार्ड समारोह में डॉक्टर्स को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र का सहयोग कर हर वर्ष 2500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा और इसके लिए एमबीबीएस की सीटों को अब बढ़ाकर 1685 कर दी गई और जो 2014 में 700 थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमबीबीएस की सीटों के साथ साथ लगभग 600 सीटें पीजी कोर्स की भी बढ़ाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि लोग बीमार ही न हों, स्वस्थ शरीर रहे। इसके लिए आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए वेलनेस सेंटर और योग केंद्र खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ओर से वयोवृद्ध डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए चुने गए शीर्ष वाक्य वट वृक्ष की सराहना की गई। वट वृक्ष पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए
कई अस्पतालों का निर्माण करवाया है। हरियाणा सरकार ने भी 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेड़ों की देखभाल के लिए 2,500 रुपए वार्षिक पेंशन योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो मैं भी डॉक्टर हूं, जैसे एक डॉक्टर रोगियों की बीमारी दूर करता है, वैसे ही मैं पिछले 7 सालों से समाज की बुराइयों को दूर करने में लगा हूं। मेडिकल काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रही है। इस कार्यक्रम से पहले भी मुझे इनके एक कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसमें इन्होंने कोविड में जो शहीद हो गए उनके परिवारों को और जिन्होंने कोविड में अपनी जान हथेली पर रखकर काम किए, ऐसे सभी लोगों को सम्मानित किया था। मैं समझता हूं कि शायद देश का वो पहला ऐसा कार्यक्रम था जहां पर कोविड में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। अच्छा प्रयास था और आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भी मैं समझता हूं कि देश का इकलौता ऐसा कार्यक्रम होगा कि जिसमें वरिष्ठतम 75 साल से ऊपर के डॉक्टर्स को, जिनको दुनिया भूल जाती है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और मुझे बताया गया कि सबसे सीनियर डॉक्टर सिरसा से डॉक्टर सांगवान आए हैं। उनकी आयु 92 ईयर्स ओल्ड है, 92 साल। वो यहां पर आए हैं। ये अच्छा प्रयास है, अच्छा काम है। इसके लिए मैं मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन आर.के. अनेजा और उनकी सारी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि वो काफी यूनिक आइडियाज लेकर आते हैं और उनको अमली जामा पहनाते हैं। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने मेडिकल क्षेत्र में अपना सहयोग देते हुए एमबीबीएस की सीटों के साथ साथ लगभग 600 सीटें पीजी कोर्स की भी बढ़ाई हैं। बजट आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है ताकि प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो सके और बीमारियों का लाइलाज उपचार हो सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।